हेलो फ्रेंड, ग्राफिक टीचिंग आर्ट में आपका स्वागत है। आज मैं आपको फोटोशॉप में विंडो में जाके टाइमलाइन के बारे में बताने जा रहा हूँ। तो टाइमलाइन पे जब मैं क्लिक करता हूँ तो यहाँ ऑप्शंस होता है कि हमें क्रिएट वीडियो टाइमलाइन करनी है या क्रिएट फ्रेम एनिमेशन करना है। तो अभी कुछ शो नहीं कर रहा है क्योंकि मेरे यहाँ कोई सीट पे कोई काम नहीं था जिससे कि ये बता सके कि मैं इस पर क्या काम कर रहा हूँ क्या नहीं कर रहा हूँ। तो हम क्या करते हैं, तो सबसे पहले मैं इसको करता हूँ क्लोज, डबल क्लिक करता हूँ। मैंने कोई इमेज ली, जैसे इस तरीके से कोई इमेज ले लेता हूँ। तो विंडो में गई, मैंने किया यहाँ टाइमलाइन पे क्लिक। तो ये मतलब हमसे पूछ रहा है कि हमें कौन सा फ्रेम पे काम करना है, हमें 2D फ्रेम पे काम करना है या मुझे वीडियो एडिटिंग पे काम करना है। तो मैंने जैसे किया क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक, ओके करता हूँ तो ये फ्रेम एनिमेशन आ जाता है। तो इसमें हम क्या करते हैं, सबसे पहले ये हमारी लेयर्स है, ये हमारे फ्रेम है। हम लेयर और फ्रेम के हिसाब से काम करते हैं। हमारे अलग अलग लेयर पे अलग अलग काम होता है, यहाँ अलग अलग फ्रेम पे हम अलग अलग काम करेंगे। तो मैं इसमें आगे भी आपको बताऊंगा। अभी तो मैं नॉर्मल चीज़ आपको समझा रहा हूँ आपका। हम क्या करते हैं, यहाँ जाके जैसे कितने सेकंड के बाद हमारा सीन आए, यहाँ से सेटिंग आप सेट कर सकते हैं। जैसे मैंने किया 0.2 सेकंड के हिसाब से, तो जितने भी मैं फ्रेम लूँगा वो 0.2 सेकंड के हिसाब से आएंगे। अगर आप यहाँ से एक न्यू फ्रेम लेते हैं तो आप यहाँ से सेटिंग बाद में चेंज भी कर सकते हैं कि मुझे कौन से सेकंड के हिसाब से काम करना है। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ, ये कहता है मुझे 1 टाइम एनिमेशन देखना है, मुझे 3 टाइम एनिमेशन देखना है, मेरा एनिमेशन चलता रहे या अदर मैं कोई सेटिंग शो कर सकता हूँ, जैसे मेरी मूवी 5 मिनट या 10 मिनट बाद आए, इस तरीके से कुछ आप शो कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है इसमें कि जैसे मैंने यहाँ किया इस पे क्लिक तो वो एनिमेशन चलता हुआ दिखाई देगा। अब जैसे मैं यहाँ इस पे क्लिक करता हूँ तो ये शो करता है कि मुझे कितने, एक ही फ्रेम की कितनी कॉपी लेनी है। मैंने किया 5 कॉपी, ओके करता हूँ तो इस तरीके से 5 कॉपी शो हो जाती हैं। तो आप जितनी कॉपी लेना चाहते हैं यहाँ से कॉपी ले सकते हैं। तो ये सिलेक्ट है कि कौन सी लेयर सिलेक्ट है उसको आपको लेनी है या ऑल लेयर सभी को सिलेक्ट, मतलब आप कॉपी लेना चाहते हैं। तो यहाँ जो लेयर्स आपने सिलेक्ट रखी होगी उसके हिसाब से आप कॉपी ले सकते हैं इस तरीके से। अब इसके बाद अगर आप चाहें तो इसको एक एक करके भी डिलीट कर सकते हैं या इकट्ठा भी शिफ्ट दबा के इसको यहाँ से डिलीट कर सकते हैं इस तरीके से। तो ये डिलीट करने के लिए यूज किया जाता है। तो ये था हमारा 2D के लिए कि हम 2D के लिए काम कर सकते हैं। इनका आपको पता ही होगा, नॉर्मल की प्ले कर सकते हैं, नेक्स्ट पे जाना है, बैक पे जाना है, ये स्टार्टिंग पे जाना है, इस तरीके से आप कर सकते हैं। तो ये तो था हमारा 2D के लिए। अगर आप 3D या वीडियो एडिटिंग के लिए कोई काम करना चाहते हैं तो जैसे मैं इस पे सिलेक्ट करता हूँ तो यहाँ शो करता है ये कि आप यहाँ कुछ वीडियो एडिटिंग के थ्रू काम कर सकते हैं। आप यहाँ से कट भी कर सकते हैं, जैसे आपने देखा होगा अडोब प्रीमियर प्रो, आफ्टर इफेक्ट, फिल्मोरा, इस तरीके से सॉफ्टवेयर होते हैं, ईटीसी और भी सॉफ्टवेयर होते हैं वीडियो एडिटिंग के लिए। तो आप वहाँ से कितनी क्लिप आपको कट करनी है तो यहाँ से कट कर सकते हैं। जैसे स्टाइल आता है कि थोड़ा सा ब्लर होते हुए कोई पिक्चर आ रही है, इस तरह का कोई इफेक्ट आप शो कर सकते हैं। तो फोटोशॉप में हम थोड़ा बहुत वीडियो एडिटिंग का भी काम कर सकते हैं, जो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताने वाला हूँ। आपका इसमें पूरा क्लियर नहीं हो पाएगा क्योंकि ये एनिमेशन इतनी जल्दी थोड़ा समझ में नहीं आता। इसके बाद हमारा चलता है, जैसे मैं इस पे क्लिक करता हूँ तो ये कुछ सेटिंग शो करता है कि 25%, 50%, 100%। ये जो मेरी वीडियो है वो थोड़ा सा ब्लर होते हुए कि मतलब कब से स्टार्ट हो, वो इस तरीके से सेटिंग आप शो कर सकते हैं। आप यहाँ से कोई ऑडियो भी शो कर सकते हैं, कोई साउंड भी ला सकते हैं, अपना कोई साउंड भी एडिटिंग कर सकते हैं साउंड लाने के लिए। तो जैसे न्यू साउंड के लिए है, कोई ऐड करना चाहते हो तो ऐड कर सकते हो, तो डिलीट करना चाहते हो डिलीट कर सकते हो, डुप्लीकेट साउंड लेना है तो ये साउंड के लिए है कि जब आप साउंड लेकर आएंगे तो आप उसको एडिटिंग कर सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है, इसमें मैं कोई साउंड इसलिए शो नहीं कर सकता, आप कोई भाषा से कोई भी साउंड शो कर सकते हैं, ला सकते हैं, क्योंकि हम कोई वीडियो बना रहे हैं आपका, अगर हम किसी की वीडियो या कॉपीराइट कुछ इस तरीके से इमेज यूज करेंगे तो हमारा ये चैनल बंद हो सकता है। तो हम ज़्यादा का ये चैनल इसलिए शो कर रहे हैं आपका, ये वेबसाइट इसलिए शो कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा इसको सीख के एक अच्छी कंपनी में लगो, एमएनसी कंपनी में लगो। एमएनसी कंपनी में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं तो पहले आप नॉर्मल आप किसी कंपनी में जाइए, एक्सपीरियंस लीजिए, फिर एमएनसी कंपनी में जाइए, क्योंकि वो कंपनी एक बार चांस देती है, बार बार चांस नहीं देती है। तो फुल आप अपने को क्लियर करके जब एमएनसी कंपनी में जा सकते हैं। इसके बाद हमारा चलता है यहाँ जाके कि जैसे ये सेम वही है कि आपको नेक्स्ट फ्रेम पे जाना है, बैक पे जाना है, स्टार्टिंग पे जाना है या एंड पे जाना है, तो इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। तो जब ये चलेगा तो जब मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से हम इसको यूज कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं 2D एनिमेशन पे। तो 2D एनिमेशन का मैं एक नॉर्मल चीज आपको दिखा रहा हूँ। जैसे मैंने यहाँ इस तरीके से कोई पिक्चर ली, जैसे ये पिक्चर लेता हूँ, मैंने किया Ctrl+J डुप्लीकेट। मैंने इस तरीके से ये 2 लेयर्स डुप्लीकेट करी, एक मेरी बैकग्राउंड है,
आप इसको करते हैं कंट्रोल यू। मैंने यहाँ कोई भी एडिटिंग करी, मैंने कोई कलर की एडिटिंग कर दी इस तरीके से। मैं अब यहाँ गया, मैंने किया कंट्रोल यू, आपने यहाँ जाके कोई भी एडिटिंग करी इस तरीके से। मैं इसकी वी बंद कर देता हूँ। तो हमें क्या करना है, हम करते हैं फ्रेम क्रिएट फ्रेम एनिमेशन पे क्लिक। मैंने किया 0.2 सेकंड के हिसाब से चले, यहाँ चलता रहे, ये सेटिंग मैंने स्टार्टिंग कर ली। अब आप क्या करते हैं, मैंने यहाँ एक न्यू फ्रेम लिया, इसके आई बंद करके आप यहाँ खोलेंगे तो हम हर फ्रेम पे एक ही आई को ओपन करेंगे लेयर की। आप यहाँ एक न्यू फ्रेम लेते हैं, इसके आई करके बंद, मैं ये ओपन करता हूँ। जब आप प्ले करते हैं तो ये इस तरीके से एनिमेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये हर फ्रेम पे हर स्टाइल इस तरीके से दिखा रहा है। अगर आप इसको सेव करना चाहते हैं तो फाइल में गए, एक्सपोर्ट पे गए, मैंने किया सेव फॉर वेब। आप सेव फॉर वेब पे क्लिक करते हैं तो मैंने यहाँ इसको करना है जिफ 2D एनिमेशन के लिए यूज किया जाता है आपका जिफ। आपने जिफ पे क्लिक किया, जिफ पे क्लिक करने के बाद मैं सेव करता हूँ। डेस्कटॉप पे गए, आपने किया इमेज ओनली करा, डॉट जिफ फाइल है आपकी, आप यहाँ सेव कर देते हैं इस तरीके से। सेव करने के बाद हम क्या करते हैं कि जैसे जब आप कोई इंटरनेट का पेज लेते हैं, जैसे मैंने कोई इंटरनेट का पेज शो किया, जैसे कोई इंटरनेट का पेज शो किया, अब मैं क्या करता हूँ, जैसे इसको उठा के यहाँ रखता हूँ तो ये एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा। जैसे मैंने इसको उठाया यहाँ रखा तो ये एनिमेशन करता हुआ दिखाई दे रहा है आपका। तो इस तरीके से, तो आप इस तरीके से कोई एनिमेशन वाली जो फाइल है वो नेट पे ओपन कर सकते हैं, खोल सकते हैं। अब इसके बाद आपका आगे चलता है कि जैसे मान लो ये तो थी एक इमेज, अगर मैं चाहता हूँ कि मेरी अलग अलग इमेज हो तो फिर मैं क्या करूँ। तो जैसे मैंने क्या किया, डेस्कटॉप पे क्लिक किया, मैंने किया यहाँ जाके कि जैसे इमेज पे क्लिक, तो यहाँ तो वो फोल्डर है नहीं आपका। मैं वॉलपेपर पे क्लिक करता हूँ, आपने किया बॉक्स पे, ये मैंने कुछ इमेज ले रखी है, मैंने किया कंट्रोल ए, ओके करता हूँ। तो हम कोई भी काम स्टार्ट करते हैं तो गणेश जी से स्टार्ट करते हैं। तो जैसे हमने इस तरीके से गणेश जी की कुछ इमेज शो करी, तो जो अच्छी अच्छी इमेज है, वैसे तो सारी अच्छी हैं आपकी। तो जैसे मैंने यहाँ गया, मैंने किया कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ जाके पेस्ट इस तरीके से। अब यहाँ जाके मैं इसको क्लोज करता हूँ, बाद में मैं इसको एडजस्ट करूँगा, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ जाके पेस्ट, जैसे इस तरीके से पेस्ट कर दिया मैंने। इसको भी मैं क्लोज करता हूँ। अब यहाँ गया आपका और इस पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल ए कंट्रोल सी और यहाँ जाके पेस्ट इस तरीके से। अगर आपकी 3-4 इमेज हैं, ज़्यादा से ज़्यादा जैसे 3 इमेज हैं, तो आप वो जो जिफ है वो अपने मोबाइल पे भी ओपन कर सकते हैं, चला सकते हैं। और ये तरीका है कि हमने किस तरीके से उसको सेव किया है, ये भी आपका ध्यान होना चाहिए। जैसे मैंने एक इमेज ये ली, एक आप यहाँ जाते हैं, मैंने किया कंट्रोल टी, जो मेरी इमेज बड़ी है, कंट्रोल टी जाके आप उसका साइज छोटा बड़ा कर सकते हैं इस तरीके से। अगर आपने ये पूरी की पूरी वीडियो देखी है और अच्छी तरीके से आप इसको देखते हो तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से समझ में आएगा। आपको पूछने की भी ज़रूरत नहीं है, मैंने इतनी अच्छी तरीके से, इतनी डीपली तरीके से आपको ये चीज़ बता रखी है इस तरीके से। अब यहाँ गए, मैंने किया इसको कंट्रोल टी, मैंने शिफ्ट होल्ड दबाया, इसका साइज छोटा किया। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आती है तो आप फ़ोन करके मुझसे पूछ सकते हैं, क्लियर कर सकते हैं आपका। एक दिन हम मतलब 1 वीक में एक दिन की क्लास, या हम रोज़ भी एक क्लास डाउट की ले सकते हैं इस तरीके से। तो जैसे इस तरीके से कुछ पिक्चर मैंने शो करी आपकी। अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें करते हैं क्रिएट फ्रेम एनिमेशन, इस पे जाते हैं। आपने किया यहाँ 0.2 सेकंड के हिसाब से आपकी दूसरा पेज आए, ये चलता रहे आपका एनिमेशन। आप यहाँ एक न्यू फ्रेम लेते हैं, इसकी आई बंद करके मैं ये खोल देता हूँ। फिर आपने एक न्यू फ्रेम लिया, इसका एक बंद करके ये खोलता हूँ। फिर एक न्यू आपने फ्रेम लिया, इसका एक खोल के ये खोल देता हूँ। फिर ये करते हो तो ये इस तरीके से एनिमेशन हो रहा है। तो ये वो थोड़ा ज़्यादा तेज भाग रहा है, तो हम क्या करते हैं, जैसे इतना इन सारों को सिलेक्ट करते हैं। मैंने किया यहाँ जाके सिलेक्ट, में एक साथ ही इनमें अलग अलग सेटिंग शो कर सकता हूँ या एक ही सेटिंग शो कर सकता हूँ। तो जैसे मैंने एक साथ सिलेक्ट कर रखा है, 0.5 सेकंड के हिसाब से है, तो प्ले करता हूँ तो इस तरीके से आराम आराम से आएगा एनिमेशन। इस तरीके से आप शो कर सकते हैं। अगर आपको सेव करना है तो एक्सपोर्ट में जाके सेव फॉर वेब और यहाँ जिप पे क्लिक किया, सेव करता हूँ। आप कोई भी नाम देते हैं, इमेज ओनली पे क्लिक करना है आपको। अब आप एक इंटरनेट का पेज ओपन करते हैं, इसको उठा के यहाँ रख देते हैं, तो ये क्या करेगा, ये एनिमेशन करता हुआ दिखाई देगा इस तरीके से। तो सिंपल 2D एनिमेशन के लिए आप इस तरह का कोई एनिमेशन इफेक्ट बना सकते हैं।
तो आज मेरी ये वीडियो आपको कैसी लगी आप हमें ज़रूर बता सकते हैं। धन्यवाद।